नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार आज पुनः बात होगी उस छिछोड़े नेता की, उस छिछोड़े व्यक्ति की, वो सनातन विरोधी की, और जो कुत्सित मानसिकता से बीमार है उस व्यक्ति की, जो लगातार सनातन पर, हिंदू पर, रामायण पर, रामचरितमानस पर और भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहा है। बहुत लोग समझ गए होंगे और बहुत लोग नहीं समझे हैं, तो मैं उस पापी व्यक्ति का नाम बता देता हूँ। वह व्यक्ति है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसने राम मंदिर में जो चढ़ावा का, घोटाले का आरोप इस वक्त पूरे देश में फैला हुआ है, और उस पर मैंने एक वीडियो भी डाला है, और निश्चित तौर पर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है आपने सुना? वह भगवान राम पर ही लांछन लगा रहा है, भगवान राम को ही वह निकृष्ट कह रहा है, और वह कह रहा है कि जो अपने घर में चोरी नहीं रुकवा सकता वो तुम्हारा भला क्या करेगा। वो बात मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक बात मैं अवश्य कह दूं, भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, भगवान इंसान से वो कार्य करा लेते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के उन वक्तव्यों पर जाने से पहले एक सूचना मैं और दे दूं कि राम भक्त और सनातन द्रोहियों का किस प्रकार से भगवान विनाश करते हैं और सजा देते हैं, इसका एक सूचना जान लीजिए, अति महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या जिस व्यक्ति ने की थी, चाकू घोप घोप कर, घसीट घसीट कर, आपको मालूम है कल की सूचना? वह बिजली के तार में फंसकर, झुलस कर मर गया। और मैंने कई परिवारों को देखा है कि जिसने अपराध किया, जिसने भगवान का अपमान किया, उसकी गति बहुत खराब हुई है। लेकिन पहले उस पापी का वह वक्तव्य सुनिए जिसने राम के बारे में क्या कहा है। चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? सुन लिया? यह है स्वामी प्रसाद मौर्य। कौन सा धर्म मानता है? बुद्ध धर्म मानता है। बुद्ध की मूर्ति पीछे रखता है। वैसे बुद्ध भी सनातन और हिंदू के दृष्टि से लोग उन्हें विष्णु के ही अवतार मानते हैं, लेकिन तुम बुद्ध को भी नहीं मानते हो। तुम सनातन को गाली देने के लिए पीछे में एक मूर्ति बिठा रखा है, और जिसको मानते हो, जब म्यांमार में और विदेशों में बड़ी बड़ी मूर्तियां बुद्ध की ढाही जा रही थी, तो बुद्ध ने क्या किया था? क्या बुद्ध उस वक्त प्रत्यक्ष सबसे लड़ बैठे थे, सबको समझाने लगे थे? तो खैर, तुम तो बुद्ध को भी मानने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ सनातन को गाली देने वाले हो। तुम पापी हो। बार बार तुमने रामायण, रामचरितमानस और राम पर आक्षेप उठाया है। सजा तो मिल ही रही है। तुमने क्या किया है? मैं तुम का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि इसने भगवान राम के बारे में इसी तरह के शब्द का प्रयोग किया है, अभद्रता की है, भाषा की मर्यादा खोया है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी इस तरह से नहीं कहा जाता जो भगवान राम के लिए तुम और तुम्हारा जैसा
और उसके जैसा तुमने प्रयोग किया, इसीलिए मैं बार बार तुम का प्रयोग कर रहा हूं। नहीं देख रहे राम का विरोध करते करते कहां तुम आ गए? कहां शुरुआत किया था तुमने शुरुआत किया था बहुजन समाज पार्टी से, बड़े पद पर पहुंचे। वहां से जब निकले तो भारतीय जनता पार्टी में गए, वहां तुम मंत्री बने, और वहां छोड़कर तुम समाजवादी पार्टी में गए, और फिर वहां से निकलकर अब तुम अपनी पार्टी तक सीमित हो गए हो। पता नहीं चल रहा भगवान राम क्या हैं और तुम्हारी दुर्गति और होनी है। जब बेड पर पड़ोगे उस समय याद आएगा, जब आंखों से आंसू ढलकेंगे कष्ट में, तो सारे पाप तुम्हें याद आएंगे। चिंता मत करो, ईश्वर राम सब का हिसाब करते हैं। तुम अपनी स्थिति देख लो, तुम समाजवादी पार्टी की स्थिति देख लो, तुम उद्धव ठाकरे की स्थिति देख लो, अरे तुम ममता बनर्जी की स्थिति देख लो। जिसने राम का विरोध किया वो रसातल की ओर है। हाँ, एक बात मैं और कह दूं, लगातार मैं रामायण और रामचरितमानस पर उनके प्रसंगों को लेकर आपके बीच आ रहा हूं। ये वीडियो तो मैं तत्काल उस व्यक्ति के वक्तव्य पर बनाने के लिए बाध्य हो गया, वरना मैं लगातार रामचरित और रामायण से जुड़ी हुई तमाम बातें मैं आपके बीच रख रहा हूँ। ये कुछ की श्रृंखला मैंने चलाई है और लगातार नैतिकता का बोध हो इसलिए, और घर घर में राम के बारे में लोग जाने, खासकर युवा जाने, इसके लिए मैंने वो तमाम वीडियो समर्पित किया है। अभी 2 एपिसोड आया है और आगे भी आएगा, उसे भी आप देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, लोगों के बीच शेयर करें। लेकिन इस जैसे पापी का विरोध करना बहुत जरूरी है। खैर, चिंता न करें, रामद्रोही कोई बचता नहीं है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर कुछ नई बातें लेकर, और हाँ, रामायण पर विशेष प्रसंग मैं सुना रहा हूँ, उसे भी सुनिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए कुछ नई बातों को लेकर मैं पुनः आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।